शुरू करते हैं बच्चों आज हम लोग क्लास 10th की एक्सरसाइज 13.3 को बच्चों, है ना। 13.1 और 2 जो है मैंने पहले करवा दी है, आई बटन में उसका लिंक है, आप जाके देख सकते हो। अब बारी है तीसरी की, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, आप देखो आपके सामने एक टेबल बनी हुई है ना, जिसमें मासिक खपत दे रखी है इकाइयों में और उपभोक्ताओं की संख्या दे रखी है हमको, जिसको हम लोग जो है फ्रीक्वेंसी या बारंबारता भी बोलते हैं। और हमसे भैया इस सवाल में पूछा गया है माध्यक, माध्य और बहुलक, ये तीनों ही निकालना है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको माध्य निकालना बताता हूं, है ना। तो हम क्या करते थे माध्य निकालने के लिए एक्स आई निकालते थे, बोलो करते थे कि नहीं करते थे, जल्दी से बोलो। एक्स आई निकालते थे, ठीक है सर। क्या करते थे, इन दोनों को जोड़ लेते थे, 65 और 85 को जोड़ के 2 से भाग लगाते थे। तो ये 65 और ये 85, इन दोनों को जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो। 5 और 5 10 का 0 हासिल लगा 1, है ना। 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15/2 करोगे तो आ जाएगा 75। कितना आ जाएगा? 75। तो ये हमारे पास आ गया 75। इसमें कोई तकलीफ नहीं है ना किसी को, ठीक है। ये 75 आ चुका है ना। अब सुनते जाओ, इनमें अंतर देखो आप कितने का चल रहा है। आप देखो 20-20 का अंतर है। कितने का अंतर है पूरे में कितने का अंतर है? देखो आप 20-20 का अंतर है। तो आपको करना सिंपल सा क्या है, 20 जोड़ दो आप इसमें। 20 जोड़ोगे तो ये 95 हो जाएगा, इसमें 20 जोड़ोगे तो ये 105 हो जाएगा, ठीक है। ओ सॉरी, 9 2 11 होगा, एक सेकेंड, है ना। 9 2 11, ये लो 115 हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा भैया 135, इसमें 20 जोड़ोगे 155, इसमें 20 जोड़ोगे 175, ठीक है। और इसमें 20 जोड़ोगे तो आएगा 195। कोई दिक्कत है? बोलिए, जल्दी से बताइए, कोई प्रॉब्लम किसी को? नहीं ना, ठीक है। ये हमारे पास में एक्स आई की वैल्यू आ चुकी है। आज मेरी आवाज़ थोड़ी सी डाउन है, जुकाम की वजह से ऐसा हो रहा है ना। देखो एक्स आई आ चुका हमारे पास में। अब हमको क्या करना है, अब ये हम या तो एफ आई एक्स आई निकालें 4 का मल्टी 75 से, इस तरीके से करें तो बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसकी बजाय हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमको डी आई निकालना चाहिए। जब भी ऐसी सिचुएशन आए आप डी आई कैलकुलेट कर दो, है ना। मतलब कि माध्य विचलन निकाल लो आप। क्या निकाल लो? माध्य विचलन, है ना। कल्पित माध्य निकाल लो आप। तो कल्पित माध्य क्या होता है, देखो आपको बीच में से किसी एक नंबर को पकड़ना होता है। जैसे 3 तो इधर से गए और 3 इधर से गए, तो बीच में कौन बचा? ये। तो ये हमारा कल्पित माध्य है। कौन है बेटा? ये हमारा कल्पित माध्य है। ये इसको ए ले लेते हैं हम लोग। इंग्लिश में एज्यूम मीन बोलते हैं कल्पित माध्य को, इसलिए इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। 3 ऊपर के छोड़ के 3 नीचे के, मतलब बीचों बीच में ये आ रहा है। अब बस करना कुछ नहीं है, 75 में से 135 को घटाना है आपको। तो 75 में से 135 घटाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो भी बच्चे ऐसे टेढ़े टेढ़े घटाते हैं उनसे दिक्कत होती है, उनको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए आप सिंपल ऐसे घटाया करो। 5 में से 5 गया 0, 13 में से 7 गया तो 6, 7 और 6 13, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में 75 में से 135 जाएगा तो आएगा बेटा 60, ठीक है। बड़ा नंबर वाला माइनस है इसलिए यहाँ आगे माइनस का साइन लग जाएगा। 95 में से अब आप 135 को घटाओ, तो घटा के देखो आप, है ना। ये 135 है, इसमें से 95 को घटा दो आप। ये लो, 5 में से 5 गया 0, 13 में से 9 गए तो 4 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास माइनस का 40। फिर इसमें से इसको घटाओगे माइनस का 20, फिर 0। यकीन नहीं आता? देख लो आप, इसमें से इसको घटा के 20 आ रहा है, ठीक है। 155 में से इसको घटाओगे प्लस का 20 आ जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको घटाओगे तो 40 आ जाएगा प्लस का। कोई दिक्कत? बोलो ना। 7 में से 3 गए तो 4, इसमें से इसको घटाओगे 9 में से 3 गए तो 6, मतलब कि 60 आ जाएगा। ये हमने घटा के छोड़ दिए हैं, है ना। अब क्या करना है, अब आपको सिंपल एफ आई और डी आई कैलकुलेट करना है। क्या निकालना है बेटा? एफ आई डी आई निकालेंगे। तो ये हमने एफ आई ले लिया और ये डी आई ले लिया। एफ आई कौन है? ये एफ आई है, ठीक है। ये एफ आई है। चलो अब आप ध्यान से देखना, ठीक है। ये एफ आई डी आई निकालने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल ध्यान से देखो। 4 का मल्टी -60 से करते हैं। किससे करते हैं? -60 से करते हैं। तो कितना आता है? 4 चौक, ये हो गया 6 चौक 24, मतलब माइनस का 240, करेक्ट।
5 को इससे करेंगे माइनस का 200 आ जाएगा, बहुत बढ़िया। 5 चौक 20, 0 ऐसी की ऐसी। 13 दूना 26 माइनस 260 आ जाएगा, है ना। 20 का 0 से करेंगे 0 ही रहेगा, ठीक है। 14 दूना 28 280 आ जाएगा, ये लो बढ़िया, ठीक है। 8 चौक 32 320 आ जाएगा। उसके बाद आप देखो 4 को 6 से करोगे, 6 चौक 24 मतलब कि 200 और ये 40 आ जाएगा। ये हमारे पास FIDI आ चुका है। अब क्या करते हैं, बस हम लोग यहाँ पर इसकी भी टोटलिंग करते हैं और इसकी भी टोटलिंग करते हैं, मतलब जोड़ देते हैं। तो FI को जब आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा, 68 मिलेगा। तो ये हमारा सिग्मा FI जो है वो आएगा 68। सर आपने इतनी जल्दी कैसे जोड़ लिया, जोड़ के देखो 4 और 5 9 9 और 3 12 12 और 4 16 16 और 8 24 24 और 4 28 का 8 से लगा 2 और 1 3 तो 5 और 1 6। सर आपने इतनी फास्ट जोड़ा कैसे? अरे भाई मैंने जोड़ा ही नहीं था, मैंने देख लिया था यहाँ लिखा हुआ है 68 उपभोक्ता, 68 उपभोक्ता, मतलब मेरे को पता है ये टोटल 68 ही लिखा हुआ है, इसलिए बोल दिया था। अब सर इधर भी कोई ऐसा जुगाड़ है क्या? नहीं, इधर तो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखना जरा, इसको जोड़ते हैं हम लोग। देखो इस 240 से 240 तो कैंसिल हो गया, ठीक है सर, बढ़िया है ना। 320 में 280 जोड़ दो, प्लस प्लस वाले जोड़ लो आप तो बस पहले। 320 में 280 जोड़ लो आप, कितना हो जाएगा ये 0 8 2 10 की 0 80 लगाए, 3 2 5 और 1 6 600 आ रहा है इन दोनों को जोड़ने पर, तो 600। अब इन दोनों को भी आप जोड़ के देखो, 2 और 2 4 मतलब 460 है ना। तो 600 में से आपको 460 घटाने हैं क्योंकि ये माइनस का है इसलिए, और ये प्लस के हैं, तो ये तो हो गए 600, इसमें से 460 घटा दो तो कितना, ये 0। 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा, ठीक है। 10 में से 6 गया तो 4, 5 में से 4 गया तो 1। तो बेसिकली ये हमारे पास आ गया 140, प्लस का ही आएगा क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इसलिए 140 आ चुका है। कोई दिक्कत? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत है? नहीं। तो ये हमारे पास सिग्मा FI और DI की वैल्यू आ गई 140 140 बच्चों, ठीक है। ध्यान से सुनना, तसल्ली से समझना, तभी जाके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे। बहुत ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है इस वाली एक्सरसाइज से, एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारा FIDI आ चुका 140। अब हमको क्या निकालना था? हमको निकालना था माध्य। क्या निकालना था बेटा? माध्य निकालना है ना। तो माध्य क्या होता है? माध्य का फॉर्मूला सिग्मा FI DI अपॉन सिग्मा FI। और जब आप कल्पित माध्य निकालते हो, मतलब आपने जिसको घटाया है, A घटाया है ना आपने, उसको आप दोबारा से जोड़ के लिख दो, तो आपने ये A वापस से लिख दिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सिग्मा FIDI कितना है? वो है 140, ये लिखो 140। सिग्मा FI कितना है? सर वो 68 है, 68 है, 68 लिख दो। सर A कितना है? A हमने कितना माना था? सर वो 135 माना था, 135 को लिख दो आप, ये लो। बस अब इसको सोल्व कर लो। 140 को 68 से डिवाइड करके देखो कितना आता है। 140 को 68 से डिवाइड करेंगे तो ये देखो 140 और ये 68, 6 दूना 12, 2 बार ही करके देखोगे आप तो कितना आता है? देखो 2 बार, 8 दूना 16 का 6 से लगा 1, 6 दूना 12 और 1 13, मतलब 2 बार जब आप सोल्व करोगे तो आएगा 136, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इससे कितना बच गया? 4 पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा। अभी भी नंबर छोटा है इसलिए यहाँ पर एक 0 लगाएंगे तो इधर भी एक 0 लग जाएगी। मैंने देखा है कुछ बच्चों को जो है ये ऐसा ये वाले डिवाइड में गड़बड़ करते हैं, वो है ना, यहाँ पर गड़बड़ करते हैं। तो ध्यान रखना, पॉइंट लगा के एक बार 0 उतर गई है, फिर अगर आपको डबल 0 लगानी है तो एक 0 लगानी पड़ेगी, है ना, ऐसा। तो यहाँ पे अब इसको आप करके देखो कितनी बार जाएगा ये, 6 बार करके देखो आप इसको। 68 मल्टी 6, 8 छंग 48 का 8 से लगा 6, 6 छटांग 36, 36 और 4 40, ज़्यादा हो गया ये, तो 5 बार करके देखना पड़ेगा। कितनी बार? 5 बार करके देखेंगे। खैर हमको पॉइंट के बाद 2 नंबर से ही मतलब होता है तो नीचे का लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 2.05 इधर से आया प्लस 135 इधर से आया। जब जोड़ेंगे 135 में 2 को जोड़ेंगे तो 137.05 हमारा आंसर है। ये हमारे माध्य की वैल्यू है। किसकी वैल्यू आ गई बेटा? जल्दी से बताओ, ये किसका आंसर आया है? ये माध्य आ गया है और वो है हमारे पास 135.05
5, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तसल्ली से स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। मैं तो यही बोलूँगा, लिखोगे जब भी जाके अच्छे से तैयारी हो पाएगी। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत है किसी को? नहीं। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन में अभी तो हमने माध्य निकाला है, अभी तो माध्यक बाकी है ना, और बहुलक भी बाकी है। तो चलो अब हम लोग जो है बहुलक निकालते हैं। ठीक है, बहुलक निकालने के लिए ये हमारे पास है कौन, जल्दी से बताओ, ये है हमारे पास एफ। कौन लिखा हुआ है बेटा? ये हमारे पास में एफ हमको दे रखा है। हम करते क्या है बहुलक के लिए, मोड निकालने के लिए हम सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी को ढूंढ लेते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता को ढूंढते हैं, है ना। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है? 4, 5, 13, 20, 14, 8, 4, इन सब में से सबसे बड़ा बारंबारता कौन है? सर सबसे बड़ा बारंबारता जो है वो 13 है। ठीक है, इसलिए हमने जो 13 है इसको F1 लिखते हैं, इसके जस्ट ऊपर वाले को F0 लिखते हैं, इसके नीचे वाले को हम लोग F2 लिखते हैं। तो F1 13 है, ये F0 है, ये F2 है। गलत कर दिया सर आपने, अभी भी बिल्कुल गलत कर दिया है। सबसे बड़ा नंबर देखो इसमें कौन है, वो है 20। तो जो 20 है उसको F1 लिखना है, इसके ऊपर वाले को F0 और इसके वाले को F2 लिखना है। अभी सही है, अब बिल्कुल करेक्ट है। देख लो आप, सबसे बड़ा नंबर जो है यहाँ पर 20 है, तो ये F1 हो गया, इसके ऊपर वाला F0, इसके नीचे वाला F2 हो गया, है ना। और आप ध्यान से देखो इधर की तरफ, है ना, इसमें जहाँ पे F1 आ रही है हमारी, उसके इस तरफ देखो तो आपको L और इन सबकी वैल्यू दिख जाएगी। तो मैं लिखते हुए चलता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है, कि F0 कितना है सर? 13 है सर। F1 कितना है? 20 है। F2 कितना है? F2 की वैल्यू कितनी है सर? वो 14 है। L की वैल्यू कितनी है, जिसको हम लोअर लिमिट कहते हैं? तो जो F1 वाला डब्बा है उसके सामने वाला, ये 125, तो ये 125। H कितना है सर? इन दोनों में अंतर कितने का चल रहा है सर? 20-20 का अंतर चल रहा है पूरे में, तो 20 लिख दिया, है ना। पूरे में अंतर देख लो आप, 20 का अंतर चल रहा है। ठीक है, चलो अब बस फॉर्मूला लगाना है और सवाल खत्म कर देना है। तो बहुलक, जिसको हम मोड भी बोलते हैं इंग्लिश में, बहुलक का फॉर्मूला होता है L प्लस, ठीक है, ब्रैकेट F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 ब्रैकेट क्लोज मल्टी H। ये हमारे बहुलक का फॉर्मूला है। L की वैल्यू क्या है? 125 है, कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ से देखो ये लिख दी मैंने 125, ठीक है। प्लस F1 कितना है? F1 देखो आप ध्यान से, वो है 20, ये लिखा। माइनस F0 कितना है? F0 देखो आप, तो वो 13 दिखेगा आपको, अपॉन 2 मल्टी F1 कितना है? F1 देखोगे आप तो 20 नजर आ जाएगा। माइनस F0 कितना है? F0 सर वो 13 है यहाँ पर। और F2 कितना है बेटा? F2 कितना है सर? वो 14 है। मल्टी H की वैल्यू कितनी है? वो 20 है। बस इस कैलकुलेशन को हमको सोल्व करना है और हमारा आंसर तैयार है। ठीक है, तो बहुलक बराबर कितना आएगा? बोलो, इस कैलकुलेशन को सोल्व करके देखते हैं कितना आएगा। 125 प्लस 20 में से 13 गए तो 7, ऊपर मल्टी 20 हो ही रहे, है ना, अपॉन 20 दूना 40, 40 में से 14 और 13 27 घटा दो आप, तो 40 में से 27 जाएगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, देखो 40 है ना, और ये 14 और 13 कितना होता है? 4 3 7 27, तो 40 में से 27 घटाएंगे तो 13 आ जाएगा हमारे पास। मतलब मेरे को 20 दूना 140, 140 में 13 का भाग लगाना है। 140 में 13 का भाग, तो 13 एकम 13, एक उतर गया, ऊपर से उतरेगी 0, पॉइंट लगेगा 0, 13 चौक 52, 53 पैसा, 63 91, तो ये 91 हो गया, मतलब 9 बच गया है, पॉइंट लग चुकी है इसलिए 0, 13 84, 13 7 84, है ना। बोलो सही है कि नहीं है? 13 एकम 13, 2 26, 33 52 53 65 63 78 63 91, 13 8 104, ठीक है, 13 8 104, तो 13 7 91, 90, एक मिनट कुछ गड़बड़ किया ना, 10 में से 1 गया तो 9 हो गया ना, ये तो सही है, ठीक है। तो 90 को सोल्व करना है अपने को, तो 13 7 91 तो ज़्यादा हो गया, मतलब 6 बार ही है, ठीक है, 6 बार 6 बार, 13 26 33 39, 13 चौक 52, 53 65, 13 78, 13 78,
ठीक है। तो 1.76, तो मैं इधर लिखता जाता हूँ 125 प्लस 1.76, ये हमारे पास आ गया 1.76 बेटा, ठीक है। बस जोड़ के लिख दो अब आप इसको जोड़ के लिख दो। कितना आंसर आएगा जब हम इसको जोड़ के लिखेंगे? तो बोलो जल्दी से, कितना मैं इधर लिख दूं? यहाँ थोड़ी जगह कम पड़ रही है, इधर लिख देते हैं 125 और ये 126, 126.76, ये हमारा बहुलक का आंसर है, ठीक है। चलो ये दूसरा पार्ट कंप्लीट हो गया। अब तीसरा है, हमारे को निकालना है माध्यक। बेसिकली हमारा जो मेन चैप्टर है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये इस माध्यक को निकालने के लिए है, क्योंकि ये दोनों तो हमने 13.1 और 13.2 में पढ़ लिया है। तो हमको इस वाली एक्सरसाइज में मेनली तो माध्यक ही सीखना है, ठीक है। पर इन्होंने पहले वाला सवाल एक ऐसे ही मतलब यूं रिकॉल करवा रहे हैं आपको, ये और कुछ नहीं है, ठीक है। तो माध्यक सॉल्व करते हैं। चलो, माध्यक के लिए क्या करना होता है? ये है एफ। कौन है ये एफ? आपको यहाँ पर संचयी बारंबारता, जिसको शॉर्टकट में सीएफ बोलते हैं, वो निकालना होता है। सीएफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, हिंदी में इसको संचयी बारंबारता बोलते हैं, ठीक है। कैसे निकालते हैं ध्यान से सुनना। यहाँ लिखेंगे 4, इधर 4 था तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 13 जोड़ेंगे 22 आ जाएगा, 22 में 20 जोड़ेंगे 42 आ जाएगा, 42 में 14 जोड़ेंगे तो 56 आ जाएगा। देखो ना आप, 4 2 6, 4 और 1 5, 56, 56 में 8 जोड़ेंगे 64 आ जाएगा, और 64 में 4 जोड़ेंगे तो 68 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचयी बारंबारता आ चुकी है, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये जितना भी इधर लिखा हुआ है, इसको हम स्मॉल n बोलते हैं, इसके जोड़ को। किसके जोड़ को? इसके जोड़ को, ठीक है। तो स्मॉल n बराबर, ध्यान से देखना कितना आता है, इसको जब हम जोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 68, 68 आएगा। जोड़ के देख लो आप, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में जुड़वाया भी है, 68 आ जाएगा। अब करना क्या होता है, हम बेसिकली हम क्या करते हैं, सुनना, हम n/2 निकालते हैं, मतलब 68/2 करते हैं, तो हमारे पास आ जाता है 34 आ जाता है। कोई दिक्कत है किसी को इस बात में? नहीं ना, ठीक है। अब करना क्या है, आप लोगों को 34 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है, वो भी सीएफ के अंदर। सीएफ के अंदर देखना है, संचयी बारंबारता में 34 से जस्ट बड़ा नंबर देखना है। बड़े नंबर तो बहुत सारे हैं, जैसे 42 भी है, 56 भी है, 64 भी, 68 भी, बहुत सारे, पर मैंने बोला जस्ट बड़ा, मतलब ठीक बड़ा नंबर आपको ढूंढना है। तो 34 से जस्ट बड़ा नंबर कौन है? ये 42 है, ये 42 है। मतलब हमारे को पूरी इस 42 वाली लाइन से मतलब है, ये जो 42 का डब्बा है, इसके ऊपर आप ऐसे डार्क कर लेना अपने पेन से, ताकि आपको समझने करने में आसानी रहेगी, ठीक है। चलो अब इसके अंदर मैं आपको बताते जाता हूं, है ना, देखते जाना बेटा। हमारे पास में माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? माध्यक बराबर, मीडियन बोलते हैं इंग्लिश में माध्यक को, क्या बोलते हैं? मीडियन बोलते हैं। माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टी H, ये हमारे माध्यक का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखो, हमको एल वगैरह सब चाहिए, तो आपको मैं ये सब चीजें लिख के दे देता हूं पहले से कि एल कौन कौन है। तो देखो एल कितना है अपने पास, अब इस वाले डब्बे में देखना है अपने को बस। तो जो सबसे छोटी वाली लिमिट, उधर वाला नंबर है इंटरवल में, वो हमारा एल बनता है, जो कि 125 है। ये 125 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एच हमारा कितना है, अंतर कितने का चल रहा है? 20 का अंतर चल रहा है, इसलिए ये लिखा हमने 20, ठीक है सर। एच भी आ चुका। सर एफ कितना बनेगा? एफ कितना बनेगा? तो देखो ये एफ की लाइन है, और इस डब्बे में एफ कितना आ रहा है? इस डब्बे में आ रहा है 20, ठीक है। तो एफ आ गया हमारा 20, मतलब ये हमारा एफ है ना। अच्छा सर सी एफ कितना बनेगा? अब बस यहीं पर बच्चे कांड करते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यही है कि बच्चों को लगता है कि सी एफ जो है वो 42 है, जबकि 42 नहीं है। इसके जस्ट ऊपर वाला सीएफ बनता है बेटा, है ना। तो जो सीएफ है संचयी बारंबारता, वो 42 नहीं होके इसके जस्ट ऊपर वाली होती है, और वो है 22। बात समझ में आई? मतलब बच्चे जो गड़बड़ करते हैं वो बस इसी जगह पे करते हैं, है ना। वो क्या लिख देते हैं, इस 42 को ही सीएफ लिख देते हैं, और यहीं पे कांड होता है। तो आपको ये बात थोड़ी सी याद रखनी अपने भेजे के अंदर, है ना।
चलो अब देखते जाना आप ध्यान से, ठीक है। वैल्यू पुट कर रहे हैं, एल की वैल्यू 125 प्लस n/2 वो तो हमारे पास कितना है 34 है, माइनस सी एफ कितना है बेटा अपने पास में, सी एफ कितना है सर वो 22 है, एफ कितना है, एफ कितना है, एफ वो 20 है, ये लो, और मल्टी एच की वैल्यू भी 20 है, ये रहा एच 20, ठीक है। अब आप देखो 20 से 20 हमारा कैंसिल हो गया, 34 में से 22 मतलब 125, ये कितना हो गया 4 और 2 2 बचे, 3 में से 2 गया तो 1 बचा, मतलब ये 12 है, कितना है 12। तो 125 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 137 आ जाएगा। 125 के अंदर कुछ गड़बड़ है, अरे बोलो ना, 125 इसमें 12 जोड़ना है, 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो हमारा माध्यक की वैल्यू कितनी आ गई 137, ठीक है। मैं लिख देता हूं माध्यक बराबर 137, ये हमारा आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत, इस तरीके से हमारा पहला सवाल कंप्लीट होता है। 3 चीजें पूछ लिए, वो कहने को तो पहला सवाल है पर असलियत में भैया उस एक ही सवाल में 3 चीजें पूछ ली गई है, इसलिए ये सवाल इतना बड़ा हो गया है। लगभग 20 मिनट के आसपास पहुंच चुकी है हमारी गाड़ी, है ना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। देखो आप लोगों ने, अगर आप मेरे वीडियो देख रहे हो, आप अपने दोस्तों को शेयर कर देना, बता देना उनको कि कोई बंदा आया है जो मैथ्स भी पढ़ा रहा है, सोशल साइंस एसएसटी सामाजिक विज्ञान भी पढ़ा रहा है, वो भी एनिमेशन के साथ, और साइंस में भी एनिमेशन के साथ में पढ़ा रहा है, एकदम मक्खन तरीके से। देख लोगे ना आपको पता लग जाएगा कि यार किसी ने तो बहुत भयंकर मेहनत करी है। आई बात समझ में? तो इसलिए सभी लोगों को, अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब देखो, नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 हो तो x और y के मान हमको निकालने हैं। अब बस डायरेक्ट हमारे माध्यक के ऊपर ही क्वेश्चन है, डायरेक्ट किसके ऊपर क्वेश्चन है, माध्यक के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। बढ़िया बढ़िया है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास एफ है, कौन है ये एफ है, हमको सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता। चलो निकालते हैं। ये 5 हम यहाँ रख लेंगे, 5 में x जोड़ेंगे, 5 + x आ जाएगा। इस 5 + x में 20 जोड़ेंगे तो 5 और 20 तो 25, तो ये 25 + x आ जाएगा। 25 + x में 15 जोड़ेंगे तो 25 और 15 40, 40 + x आ जाएगा। 40 + x में y जोड़ेंगे तो 40 + x + y, ये लिख दिया हमने। इसके अंदर 5 जोड़ेंगे तो 40 और 5 45 + x + y आ जाएगा, ठीक है। ये हमको योग दे रखा है, टोटल दे रखा है, कंफ्यूज मत हो जाना इसको देखते हुए। मैंने देखा है खूब बच्चे जो है इसको देखते हुए उनका दिमाग घूम जाता है। भैया ये योग है, क्या दे रखा है, ये योग दे रखा है। मैं इसको है ना थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे आपको, है ना। ये पहले से उसने जोड़ दे रखा है अपने को, ये योग की टेबल है, ये अलग रहेगी, ठीक है, ऐसा। चलो अब सुनते जाओ, यहाँ तक गाड़ी पहुंच चुकी है। ये योग की टेबल है बच्चों, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, हमको क्या करना है, इन सब को जब हमने जोड़ा, इन सब नंबरों को जोड़ो और उसका योग हमको 60 दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। तो आप जोड़ के देखो, आप तो जोड़ के देखो कि कितना आता है। देखो जब आप इसको जोड़ोगे तो 5 + x + 20 मतलब 25 + x मतलब 40 + x, 40 + x + y और 45 + x + y, इनको जोड़ेंगे तो बेसिकली ये जो नीचे लिखा होता है ना इधर की तरफ, यही इनका जोड़ आता है। देख लेना आप कभी भी, ठीक है। तो आप जोड़ के देखो, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो लिखा हुआ है 45 + x + y, है ना। देखो 45 + x + y, मैं कहां से कहां तक की जोड़ की बात कर रहा हूं, इस जगह से लेकर यहां तक की, इधर की। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको 45 + x + y आएगा। और बताए आपको ये जो जोड़ है ये हमको दे रखा है 60 के बराबर, 60 के बराबर, तो ये हमने 60 लिख दिया। तो कितना आया, x + y बराबर 45 उधर जाएगा, 60 में से 45 गया तो आया 15। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 1 आ रही है, ठीक है। हमको x और y निकालना है। अब दूसरी बात, हमको माध्यक दे रखा है 28.5, हमारा पूरा ध्यान इस माध्यक के ऊपर होना चाहिए, 28.5 के ऊपर होना चाहिए। आप बताओ इधर में जो आपके सामने लिखे हुए नंबर, ये जो अंतराल दे रखे हैं इंटरवल, इसमें 28.5 कहाँ मिलेगा, क्या लगता है आपको? क्या 0 से 10 के बीच में 28.5 आएगा?
नहीं आएगा ना, ये तो 10 तक ही खत्म हो रहा है। क्या 10 से 20 में 28.5 आएगा? ये तो 20 में ही खत्म हो रहा है। क्या 20 से 30 में 28.5 आएगा? हाँ सर, इसी में आएगा। देखो 20 से 30 के बीच में 28.5 रहता है, 28.5 आता है, इसलिए हम लोग जो है इसको 28.5 बोलेंगे। क्लियर है ये वाला? तो हमारा जो फोकस वाला डब्बा है वो कौन आया, जल्दी से बताओ। आपको कौन से डब्बे के ऊपर फोकस करना है? इस वाले डब्बे के ऊपर फोकस करना है। तो ये मैं जिस डब्बे के ऊपर फोकस करना है उसको मैं डार्क कर देता हूं। समझ में आ गई होगी आपको कि इस डब्बे को क्यों फोकस करना है, क्योंकि ये 28.5 इसी के अंदर आ रहा है इसलिए। ठीक है, अब इस डब्बे से हमको जो जो भी जानकारी मिलती है हम वो सब लिखते हुए चलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते जाना। एल हमारे पास कितना आया इस डब्बे के हिसाब से? इस डब्बे के हिसाब से एल कितना है सर? वो 20 है। ये लो 20 लिख दिया, एल की वैल्यू 20 है। एच कितना है सर? वो 10 दिख रहा है। ठीक है, सब में अंतर 10-10 का है इसलिए। एफ कितना है सर? ये जो यहाँ लिखा होता है ये एफ होता है, तो वो 20 होगा। सीएफ कितना है? सीएफ कितना है सर? ये सीएफ है। गलत, ये सीएफ नहीं है, इसके जो ऊपर लिखा होता है वो सीएफ होता है। तो 5 + x हमारा CF है, 5 + x हमारा CF है। दिख रहा है आपको फ्रेम में? फ्रेम तो नहीं कट रही है, बिल्कुल ठीक है, बराबर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना? ऐसा। चलो अब हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। माध्यक बराबर क्या निकाल रहे हैं हम लोग? माध्यक बराबर L + n/2 माइनस CF। फॉर्मूला बिल्कुल ध्यान से याद रखना। मैं तो बोलता हूं हर एक क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाओ ताकि फॉर्मूला आपको रटा ही जाए। इतनी बार लिख दो फॉर्मूले को ताकि भेजे से ही नहीं निकले वो फॉर्मूला। ठीक है, माध्यक की वैल्यू हमको 28.5 दे रखी है, ये 28.5 लिख दिया मैंने, बराबर एल हमारे पास है 20, ये लिखो 20 + n/2। एन की वैल्यू, ये एन की तो वैल्यू है, अरे बोलो ना, ये एन ही तो है। एन की वैल्यू जो है वो 60 दे रखी है, और 60 का आधा करोगे, 60 का आधा कर दो तो 30 हो जाएगा। बेसिकली ये 60 का आधा लिखा हुआ है 30 हमारे पास। ठीक है, तो ये 30 माइनस CF हमको कितना है? वो है 5 + x, ये लिख दिया मैंने 5 + x। अब मैं आपको बताऊं, है ना, ये सब सही साइड लिखा, ये लो ब्रैकेट भी बंद कर दिया, अपॉन भी लिख दिया। एफ की वैल्यू कितनी है? ये 20 लिख दिया, और मल्टी एच की वैल्यू कितनी है? वो 10 है सर, है ना? आप सब बच्चे ये लिख के बहुत खुश हो जाएंगे, आपको लगेगा हमने सारी वैल्यू सही रखी है और उसके बावजूद भी आपका आंसर गलत है। मैंने इसमें एक जगह पे गलती कर रखी है, जल्दी से मेरे को कमेंट में करके बताओ कि मैंने कहाँ पे इसमें गड़बड़ करा, आपको सिखाने के लिए। क्योंकि मैं जब बच्चों की कॉपियां देखता हूं तो मेरे को समझ में आता है कि बच्चा ये छोटी छोटी मिस्टेक करता है ना? तो आप बताओ क्या है वो गड़बड़, बताओ जल्दी से बता दो मेरे को क्या है गड़बड़। सर यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाया आपने, ये लो 5 + x है, आगे माइनस का साइन है, तो भैया माइनस इस पूरे ब्रैकेट पे लगेगा, इस पे 5 + x दोनों पे लगेगा, तो यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है। ठीक है, वरना सवाल गलत। चलो अब देखो आप 28.5 में से 20 इधर आएगा तो घट जाएगा, तो 28.5 माइनस का 20 बराबर 30 में से 5 जाएगा तो 25, माइनस अंदर जाएगा माइनस का x, इससे ये कटेगा 2 बार, मतलब /2। 28.5 में से 20 जाएगा तो 8.5 बराबर 25 माइनस x/2। ठीक है, 2 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूना 16 और 1 17 बराबर 25 माइनस x। ये लो सर 25 माइनस x हमारे पास आ चुका है, कोई तकलीफ नहीं है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना? एक मिनट, पहले तो इस जगह का थोड़ा सा कलर चेंज कर ले ताकि थोड़ा मामला जमे भैया, है ना? ये ढंग का कलर ले लेते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो कहाँ तक गाड़ी पहुंचा दी हमने? देखो 17 बराबर 25 माइनस x तक पहुंच चुकी है। तो यहाँ एक बार और लिख देता हूँ, 17 बराबर 25 माइनस x को इधर भेज दो, 17 को इधर भेजो, 25 माइनस 17, x बराबर आएगा 8। इस x बराबर 8 को इक्वेशन समीकरण 1 में रखो।
किस में रखने की बात कर रहे हैं? समीकरण 1 में। क्या है समीकरण 1? ये रही x प्लस वाई बराबर 15। ठीक है, तो x की जगह पर 8 रख दो आप। तो ये हमने लिखा 8 प्लस वाई बराबर 15, तो y बराबर आएगा 15, ये 8 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा बेटा 7। ये हमारा एक और क्वेश्चन खत्म हुआ। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब तीसरे की बारी है। तीसरा क्वेश्चन हम लोगों को करना है। ठीक है, चलो देखो, एक जीवन बीमा एजेंट ने 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े करता है। मध्यक आयु परिकलित करो। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो तो और 60 वर्ष से कम हो। ठीक है बेटा, ये देखो इस क्वेश्चन पे भी आप इंपॉर्टेंट भी लगा लेना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है ये, है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। चलो अब ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं लिखा हुआ है। जैसे देखो पिछले क्वेश्चन में तो इंटरवल था ना, अंतराल था ना, ऐसे अंतराल चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो आपको अंतराल नहीं है, तो यहाँ पर हमको अंतराल बनाना पड़ेगा। इसने बोला 20 से कम, 20 से कम। अब सर 20 से कम कितना जाए सर, है ना, 10 पे जाए, 0 से 20 लिखें, क्या लिखें? तो इसके लिए उसने बताया कि जो जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है, मतलब 18 वर्ष से ऊपर वालों की ही पॉलिसी करनी है, 18 वर्ष या 18 वर्ष से ज़्यादा वाले हैं उनकी ही पॉलिसी करनी है। तो मिनिमम एज जो है वो 18 होगी, मिनिमम आयु कितनी होगी? 18 होगी। इसलिए हम जब वर्ग अंतराल लिखेंगे तो वो 18 से चालू होगा, और 20 से कम मतलब 20 से कम मतलब कम सब कितना कम? तो 18, तो 18 से लेकर 20, ये एक आ गया हमारे पास। ठीक है, अच्छा, फिर आया 25 से कम। अब 25 से कम में आप देखो 20 तक तो आपने ये लिख ही दिया, तो 20 से लेकर 25, ये देखो 25 से कम का इंटरवल आ गया, अंतराल आ गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि 20 तक तो ऊपर हो ही चुका है यहाँ पर, तो 20 से 25। इसी तरीके से 30 से कम, तो 25 तक तो यहाँ आ गया, तो इसलिए यहाँ पर स्टार्ट होगा 25 से 30। इस तरीके से भरते जाओ आप, 30 से 35, है ना, 35 से 40, 5 का डिफरेंस है, 40 से 45, 45 से 50, 50 से 55 और 55 से 60, अधिकतम आयु 60। तो ये 60 तक हमारी गाड़ी पहुंच चुकी है। अंतराल समझ में आ गया किस तरीके से भरा है? ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात। जब ये लिखा हुआ है, इसके लिए जो बारंबारता है, फ्रीक्वेंसी, वो ये है। ठीक है, जब ऐसे लिखा हुआ है तो फ्रीक्वेंसी ये है। अब हमारा अंतराल ये हो गया है, तो इसके लिए जो फ्रीक्वेंसी है, जो बारंबारता है, उसको हमको निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे? ध्यान से देखना, है ना। देखो 20 से कम के लिए तो 2 आएगा, तो देखो 18 से 20 मतलब 20 से कम ही है, 20 से कम ही है, इसलिए इसके लिए बारंबारता जो है, फ्रीक्वेंसी, वो 2 तो आनी ही है ना। मैं 1 मिनट इसको अलग कलर से कर देता हूँ। बताओ भैया आपका फेवरेट कलर कौन सा है? जल्दी से बोलो। ये लो, ये वाला कर देते हैं, है ना, ये F। तो देखो 20 से कम के लिए 2 है, और इधर भी 18 से 20 मतलब 20 से कम की जगह है, तो इसमें भी 2 तो आएगा ही सही। ये लो 2 आ जाएगा। अब सुनो, 25 से कम के लिए 6 है, 25 से कम के लिए 6 है, तो 20 से 25, 20 से 25, 20 से 25 लिखना है हमको। अब मेरी बात सुनो, 25 से कम में तो ये जो शब्द लिखा हुआ है 25 से कम, इस 25 से कम में तो ये वाला भी तो आ रहा है। 25 से कम में तो ये 18 से 20 वाली चीज भी आ जाएगी। फिर तो 25 से कम जाओ ना आप नीचे जाके देखो, 25 से कम जाके देखो, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18 आएगी कि नहीं आएगी? तो 18, 19, 20 भी तो आ रहे हैं, पर उसको तो हम एक बार लिख चुके हैं यहाँ ऊपर, वो तो लिख चुके। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 6 है, इस 6 के अंदर ये 2 शामिल है, 6 के अंदर 2 शामिल है। इसलिए आपको क्या करना है, इस 6 में से 2 को घटा के लिखना है। 6 में से 2 जाएगा तो 4, क्योंकि आपने 2 लिख दिया है यहाँ पे, इसलिए अब 4 आएगा। आई बात समझ में? इसी तरीके से फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 24 में से 6 जाएगा तो 18 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना, और 4 में से 2 जाएगा तो 2 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 8 में से 5 गया तो 3 आ जाएगा, और 7 में से 4 गया तो 3 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो 9 में से 8 जाएगा तो 1, और 8 में से 7 जाएगा तो 1 आ जाएगा। फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 3, फिर इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 6, है ना, ये आएगा 6, और इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 2।
तो ये हमारे पास बारंबारता फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। अब हम क्या करते थे बताओ, जब फ्रीक्वेंसी बारंबारता आ जाती थी तो हम लोग जो है फिर CF निकालते थे। क्या निकालते थे बेटा? CF निकालते थे, संचयी बारंबारता निकालते थे। तो निकालते हैं संचयी बारंबारता इसके हिसाब से, 2 लिखेंगे, 2 में 4 जोड़ेंगे 6 आएगा, 6 में 18 जोड़ेंगे 24 आएगा, 24 में 21 जोड़ेंगे 45 आ जाएगा, 45 में 33 जोड़ेंगे 78 आ जाएगा, 78 में 11 जोड़ेंगे 89 आ जाएगा, है ना। 89 में 3 जोड़ेंगे 92 आ जाएगा, 92 में 6 जोड़ेंगे 98 आ जाएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। तो ये हमारे पास में संचयी बारंबारता आ गई है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप ध्यान से देखो, जो ये टेबल आ रही है, ये वाली टेबल और ये वाली टेबल बिल्कुल एक जैसी है। देखो ना, 2 6 से लेकर 100 तक जा रही, बिल्कुल एक जैसी है। इसलिए कुछ लोग पढ़ाते वक्त क्या करते हैं, वो भैया बच्चों को पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बताते हैं, और वो पहले से ऐसा बोल देते हैं कि ये वाली जो टेबल है ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की टेबल है, ये संचयी बारंबारता की टेबल है। क्या बोल देते हैं वो, कि ये संचयी बारंबारता है। अरे कैसे भैया, आपको कैसे पता चला कि संचयी बारंबारता है? कहीं लिखा हुआ है क्या? क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है क्या ये संचयी बारंबारता है? अभी तक तो हम सारे सवाल में इसको जो है बारंबारता मान के आए हैं, F मान के आए हैं, और अब तुम नया आके अचानक से बोल दोगे कि ये संचयी बारंबारता है, तो ऐसा थोड़ी ना होता है भैया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट समझ में आया? संचयी बारंबारता बेसिकली ये इसके जैसी है, ये टेबल है पूरी की पूरी। तो आप डायरेक्ट नहीं बोलना कि संचयी बारंबारता, वो तो आ गया है उसके जैसा। ठीक है, ऐसा। तो ये संचयी बारंबारता है। क्लियर है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं, n/2 निकालते हैं। सबको पता है ये बात, n/2। बोलो n हमारे पास कितना है, इसका जोड़ अगर हम लोग करेंगे तो वो कितना आएगा? आप तो मेरे को ये बता दो जल्दी से। ये रही f, ये रहा f, ये रहा f, इसका जोड़ करो आप इस f का। ठीक है, ऐसा हमको माध्यक निकालना है ना। हाँ, तो n/2 चाहिएगा, n/2 चाहिएगा, तो कितना आएगा बताओ? इसका जोड़ n जो है वो 100 आएगा। कितना आएगा? 100। उधर जो लिखा होता है वही आता है n, तो ये हमने लिखा 100/2 मतलब कि 50। ये आ गया 50 n/2। अब हम क्या करते हैं, 50 से जस्ट बड़ी संचयी बारंबारता ढूंढते हैं। 50 से जस्ट बड़ी मतलब ये 45, 45 से जस्ट बड़ा ये है 78, 50 से जस्ट बड़ी दिख रही है 78। तो हमको भैया किस डब्बे से मतलब है, ध्यान से देखना, इस 78 वाले डब्बे से मतलब है, इस पूरे डब्बे से मतलब है हमको। ठीक है, ये जो 78 का डब्बा है इसको मैं कर देता हूं डब्बे में पैक। ठीक है, ये देखो आप, ये देखो मैंने बहुत तसल्ली के साथ धीमे धीमे मैंने सारी चीजें कर दी। ये 78 वाला डब्बा है। बस अब इसके हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। चलो बताते जाना मेरे को फटाफट से। ठीक है, बोलो भैया, माध्य एल बराबर, एल कितना इस 78 में, एल कितना? निम्न सीमा है 35। अब उसको मत देखने चले जाना, ये है भैया इंटरवल, ये रहा अंतराल, ये रहा। तो एल कितना है सर? वो 35 है, ये लिखा 35। एच कितना है बताओ? सब में कितने का अंतर चल रहा है? 5 का अंतर चल रहा है, तो ये सर 5 आ गया, तो एच हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, ऐसा। एफ कितना है? एफ सर हमारे पास में 33 है, 33 है। सी एफ कितना है? अब तो आप समझदार हो ही चुके हो, 78 को तो नहीं लेंगे, इसके जस्ट ऊपर वाला जो कि है 45। ठीक है, ये लो, दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा? अच्छा 45 दब गया क्या उधर? 1 मिनट को करते हैं इसका इलाज। अब ठीक है, चलो ये लो, ठीक है ना। चलो फॉर्मूला लगा दो अब आप। माध्यक बराबर एल प्लस ब्रेकेट n/2 माइनस सी एफ अपॉन एफ और मल्टी एच। बोलो भैया, एल की वैल्यू कितनी है? 35। n/2 कितना है सर? वो 50 है, ये रहा। माइनस एफ, सी एफ कितना है? सी एफ सर 45 है, अपॉन एफ कितना आ रहा है आपका? वो 33 आ रहा है। मल्टी एच कितना है? एच बोलो जल्दी से, एच कितना सर? वो 5 है, ये लो। तो अब आप ध्यान से देखना, ये 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो 5 का मल्टी 5 से करेंगे 25, 25/33 आ चुका। 25 में 33 का भाग लगाना है। ठीक है, 25 में 33 का भाग लगाना है, तो लगा देते हैं। ये 25 है, ये 33 है, छोटा नंबर है, पॉइंट लग जाएगा। मैं काम करता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ, है ना, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, तो यहाँ 0।
33 को आप 7 बार करके देखो, 7 बार, 7 या 21 का एक हासिल लग गया 2, 7 या 21, 21 और 2 23, 231 आ रहा है। तो 0.7 करोगे तो 231 आ जाएगा। ठीक है, चलो इसके बाद देखना 10 में से 1 जाएगा 9 है ना, 4 में से 3 गया तो 1। ठीक है, पॉइंट एक बार लगी गया है तो अब 0 उतरेगा। 33 को अब आप 6 बार करके देखो, 6 18 का 8 से लगाए, 6 18 और 1 6 18 और 1 19, 198 बड़ा नंबर है, मतलब 5 बार ही करना पड़ेगा ऐसा। पॉइंट के पीछे 2 नंबर आ चुके हैं हमारे पास, तो ये मैंने लिखा। ठीक है, ये मैं लिख रहा हूं, एक सेकेंड, ये मैं लिख रहा हूं 35 प्लस कितना 0.75, 0.75, तो 35 में 0.75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 35.75। मैं यही लिख देता हूँ, तभी मेरे पास थोड़ी जगह कम बच रही है, इसलिए यही लिख देते हैं, एक ही बार में खत्म करते हैं। अब आपको समझ में तो आ ही गया है, मैं जानता हूँ ये बात। तो माध्यक बराबर 35.75, ये हमारा आंसर है बेटा, ये हमारा क्वेश्चन का आंसर है, माध्यक आ चुका। मैं आपको बस एक बात और बोलना चाहता हूं कि जितनी भी कैलकुलेशन है उसको भैया खुद से करें, जैसे अभी मैं कर रहा हूं कि नहीं वैसे ही करें, कैलकुलेटर यूज ना करें। ठीक है, कैलकुलेटर जो भी बच्चा यूज करेगा उसको दिक्कत ही आएगी बाद में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कोई दिक्कत बोलो फटाफट। ठीक है, सब बराबर है, आवाज वगैरह सब बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया, माइक वाइक भी बिल्कुल सब सेट ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा सा थोड़ा पानी पी लेते हैं पहले तो, है ना, 1 मिनट रुको, शांति से पानी पी ले। अच्छा, मैं ना डेली जो है रात को 8 बजे के आसपास जो है लाइव क्लास ले रहा हूँ, डेली ले रहा हूँ, आ जाना आप लोग। ठीक है, मजा आएगा आपको। अभी मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको उसके बाद में सोशल साइंस और साइंस दोनों सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ाते हैं गाड़ी। हमसे क्या पूछा, माध्यक निकालना है, इसमें भी है ना, इसमें भी क्या निकालना है, माध्यक ही निकालना है। चलो वर्ग अंतराल, अब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में भी एक लोचा है ना, इस पे भी आप इंपॉर्टेंट लगा लेना, अलग टाइप का सवाल है ये भी। देखो 118 से 126, फिर इधर देखो 127 से 135 आ रहा है, जबकि हमने जितने भी इंटरवल देखे उसमें आप देखो जैसे जो जहां यहाँ खत्म होता है उसके पीछे से ही वो स्टार्ट होता है। मेरे कहने का मतलब क्या है, आप इधर देखो, जैसे देखो 0 से 10 तो इधर 10 से चालू हुआ, 10 से 20 तो इधर 20 से चालू हो रहा है, तो जो नंबर यहाँ लिखा हो वही यहाँ पर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, इस जगह आप देखो इधर 126 है तो यहाँ 126 होना चाहिए, पर यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है। तो पहले हमको जो है इस इंटरवल को प्रॉपर करना पड़ेगा, अंतराल को थोड़ा सुव्यवस्थित करना पड़ेगा। ठीक है, रेगुलर इंटरवल बनाना पड़ेगा। तो क्या करें, जो इस तरफ जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उन सब में से 0.5 घटा दो, और इस तरफ के जितने भी नंबर है उन सब में 0.5 जोड़ दो आप, सिंपल सा। क्या बोला, इधर वाले में से 0.5 घटा दो सब में से, और इधर वाले में से 0.5 जोड़ दो आप, सब में 0.5 जोड़ दो। तो चलो पहले मैं इधर वाला लिख के दे देता हूं आपको, है ना, इधर वाला। तो देखो जोड़ने की बात करी तो ये 126.5 आ रहा है। ठीक है सर, 126.5, इसको भी जोड़ लो आप इधर से, तो ये 135.5, फिर 144.5, फिर 153.5, ठीक है, फिर 162.5, उसके बाद 171.5, ठीक है, और ये 180.5। अब इधर से 0.5 को घटाओगे, जब आप 0.5 को घटाओगे तो ये 117.5 आ जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाओगे 126.5 आ जाएगा, इसमें से घटाओगे 135.5 आ जाएगा, इधर 144.5 आ जाएगा, फिर इसमें जो है 153.5 आएगा, इसमें से करोगे 162.5 आ जाएगा, और इधर जो है 171.5
5 आ जाएगा। ठीक है, घटा के देख लो आप, पूरा बिल्कुल सही 60 है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आप देखो आपके सामने जो अंतराल आया है वो बिल्कुल सही 60 है, जो जिस पे खत्म हो रहा है, जैसे 126.5 पे खत्म हो रहा है तो 126.5 से चालू है, देख लो आप, पूरे में ऐसा ऐसा जम रहा है यहाँ पर। तो ये हमारे पास अंतराल तो आ चुका है। ठीक है, एन आप इसको भी जोड़ लो ताकि इसका भी काम खत्म हो ही सही। ये कितना आएगा, 40 पत्ती है तो 40 ही आने वाला है यहाँ पे, है ना। जोड़ लो भले आप, 5 3 8, 8 और 9 17, 17 और 10 27, 27 और 2 29, 29 और 5 34, 34 और 4 38 और 2 40। तो एन हमारे पास में आ गया है 40। ठीक है, चलो अब हमको क्या करना है, बस सी एफ निकालना है, संचयी बारंबारता, ये तो एफ है। अब मैं सी एफ निकालने जा रहा हूँ। ठीक है, अलग कलर के पेन से लिख लेते हैं। चलो सी एफ निकालते हैं बेटा। तो देखो सी एफ कितना आएगा, संचयी बारंबारता, सबसे पहले 3 है तो 3 लिख दो, 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 में 9 जोड़ेंगे 17, 17 में 12 जोड़ेंगे 29, 7 और 2 9, 1 और 1 2, 29 में 5 जोड़ेंगे 34, है ना, 34 में 4 जोड़ेंगे 38, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40, 38 में 2 जोड़ेंगे तो 40। ये हमारी संचयी बारंबारता आ चुकी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आ चुकी है। कोई दिक्कत है, बोलो जल्दी से, किसी को कोई प्रॉब्लम? तो ये संचयी बारंबारता आ गई है बेटा। अब हमको क्या करना है, n/2 निकालना है। n/2, n है 40, 40/2 करोगे तो आएगा 20। कितना आएगा, 20। इस 20 से जस्ट बड़ा नंबर हमको देखना है, और वो है इस सी एफ में देखते हैं, सी एफ में देखते हैं, ऐसे मत करना इधर कहीं देखने लग जाओ, इसमें देखते हैं, सी एफ में देखते हैं। तो 20 से जस्ट बड़ा नंबर है 29। क्या है, 29 है। तो हमारे को भैया इस वाली जगह से, इस वाले डब्बे से मतलब है, ये लो, ये लो, ठीक है, ये लो, ये हमारा वो डब्बा आ गया। चलो बस अब तो वैल्यू पुट करनी है। क्या क्या है देखो हमारे पास में, एल कितना है अपने पास, एल है सर 144.5। ठीक है, ये एल हमारा 144.5 आया। ठीक है, एफ कितना है, इसके इधर जो लिखा हुआ है वो एफ है, जो कि है 12। ठीक है, ऐसा। सी एफ कितना है, जो इसके ऊपर 29 के जस्ट ऊपर लिखा हुआ होता है, वो सी एफ है, जो कि कितना है 17। ठीक है, सी एफ है 17। एच कितना है, अंतराल कितने का है, तो आप देखो 144.5 में से 153.5, इसको घटा के देख लो आप, तो इन सब में अंतर देख लो आप, तो घटा के देख लो। तो मैं इधर घटा के दिखाता हूँ आपको। जैसे 153.5 में से 144.5 घटाओ तो ये 0, 13 में से 4 जाएगा तो 9, है ना, 4 में से 4 गया 0, ये भी 0, मतलब कि बेसिकली आगे की 0 से तो कोई फर्क पड़ नहीं रहा, है ना, इतना। तो हमारे पास क्या आया, ये माइनस का 9.0, मतलब माइनस का 9 आ रहा है, बेसिकली सीधी सी बात ये है। तो एच आया हमारे पास में, अंतराल कितने का है, इसमें से इसको घटा रहे हैं, तो अंतराल आ गया हमारे पास में प्लस का 9, अंतराल है हमारे पास 9। ठीक है, ऐसा। पीछे वाले नंबर में से इसको घटाते हैं, तो 153 में से 144 जाएगा तो ये आ जाएगा 9 आ जाएगा हमारे पास। बस आप फॉर्मूले में पुट कर दो ये सारी वैल्यू। बोलो भैया, माध्यक बराबर एल प्लस, तो एल पहले लिख लो आप 144.5 प्लस n/2, n/2 मतलब 20, माइनस सी एफ है हमारे पास 17 अपॉन एफ। ठीक है, एफ है हमारे पास 12 इंटू एच हमारे पास है 9, ये लिख दिया हमने। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको आप, तो 144.5, 144.5, 17 में से 20 में से 17 जाएगा 3 से 4 को काट दो आप, 3 चौक 12, तो ऊपर तो 9 बच रहा है और नीचे 4 बच रहा है। देखो 144.5 में से 9/4 करेंगे, 9 में 4 का भाग लगा दो आप, 9 में 4 का भाग लगाओ, 4 दूना 8, 1 बच गया, पॉइंट लगाएंगे 0, 4 दूना 8, फिर 2 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 उतर ही जाएगा, 4 और 5 20। चलो तो 2.25 आ रहा है ना। तो 144.5 में 2.5 को जोड़ दो, 2.25 को जोड़ दो आप, 2.25 को जोड़ दो। तो देखो 144.5 इसमें 2.25 जोड़ा, तो 2.25 जोड़ा, 5 और 2 7,
4 2 6 4 1 146.75। तो माध्यक हमारे पास कितना आया, वो आया 146.75, ये 146.75। आ गई बात समझ में, ये लो सर, ठीक है, ये हमारे माध्यक की वैल्यू है। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बारी है। कोई दिक्कत बोलो, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। ये मत बोलना सर वीडियो बड़ा हो रहा है, कहाँ वीडियो बड़ा हो रहा है, अगर 1 घंटे की क्लास भी नहीं पढ़ेंगे तो क्या घंटा पढ़ेंगे, समझ में आई बात। अरे यार 1 घंटे की क्लास मतलब 50 मिनट भी अब हो रहे हैं, 50 मिनट तो 1 घंटे की क्लास में मतलब आपके सारी एक्सरसाइज हो रही है, और क्या वीडियो कहाँ से बड़ा हो रहा है ना। इसी चीज़ को आप ऑफलाइन पढ़ोगे तो 1 या 2-3 दिन लगेंगे जब जाके आपका काम होगा, ठीक है। देखो क्या बोला है हमको, माध्यक निकालना इसमें भी है ना, तो ये इंटरवल हमको दे ही रखे 1500 से 2000, बिल्कुल सही है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लैंप की संख्या मतलब ये एफ अपने को दे रखा है। सीएफ निकाल लेते हैं हम लोग सबसे पहले, संचयी बारंबारता, तो ये 14 में 56 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये बोलो 6 4 10 का 0 80 लगा, 1 5 और 1 6 और 1 7 70 आएगा ये, ठीक है ऐसा। इसमें इसके अंदर हम लोग, ठीक है, इसमें हम 60 को जोड़ेंगे तो 130 आ जाएगा। इसमें इसको जोड़ो आप तो ये तो 6 13 और 8 21, इसमें 74 को जोड़ दो आप तो 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1 22 और 7 29। ये लो सर, कोई दिक्कत तो नहीं, कुछ गलती तो नहीं कर दी जोड़ने में, देख लो आप। 6 और 4 10 का 0 हासिल लगा 1, ठीक है, 7 और 1 8 और 1 9, और ये 2 ऐसा का ऐसा, करेक्ट है, करेक्ट है, ठीक है 290। इसमें इसको जोड़ो तो 2 ऐसा का ऐसा, 29 और 6 35, ये 35, ठीक है। इसमें इस 48 को जोड़ दो तो 8 और 2 10 की 0 हासिल लगा 1, 4 और 1 5, 35 में 5 जोड़ेंगे तो 40, तो ये हमारे पास में 400 आ गया, सीएफ आ चुका हमारा। एन हम जब जोड़ के देखेंगे तो वो जो नीचे नीचे लिखा होता है वही आता है, तो ये भी 400। बस अब क्या करना है, एन बटे 2 मतलब 400 बटे 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 200। कितना आएगा 200। अब हमको 200 से जस्ट बड़ा नंबर ढूंढना है सीएफ में, और वो 200 से जस्ट बड़ा नंबर 216 है। तो इस वाले डब्बे को हम ऐसे बना देंगे, ये लो, इस वाले डब्बे पे फोकस करेंगे, ठीक है। क्या क्या चीजें हमारे पास बोलो, इस डब्बे में क्या क्या चीजें आती है। एल की वैल्यू 3000, ये लो 3000 है ना। एफ की वैल्यू 86, ये लो सर, ठीक है। सीएफ की वैल्यू 136, इसके जस्ट ऊपर वाली, ओ सॉरी 136 थोड़ी ना, 130 है, ठीक है। ये सीएफ की वैल्यू जो है 130 है। एच कितना, अंतर कितने का चल रहा है भाई साहब, 500 का अंतर चल रहा है, तो 500, कोई दिक्कत नहीं ना, सारी चीज सही लिखी, एल लिख दिया, एफ लिख दिया, एच 500 का चल रहा है और सीएफ जो है वो 130 का चल रहा है। बस अब तो फॉर्मूला लगाओ और ऐश करो, है कि नहीं। तो माध्यक बराबर बोलो एल प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टी एच, ठीक है। एल की वैल्यू 3000 प्लस एन बटे 2 200 है, 200 माइनस सी एफ कितना है 130 अपॉन एफ कितना है वो है 86, है ना, इनटू एच कितना है वो है 500। बस अब सॉल्व करना है अपने को इस पूरी कैलकुलेशन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो 200 में से 130 जाएगा तो 70 है ना, ये 70 तो मेरे को यहाँ पे दिख गया। अब 70 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 35,000 हो जाएगा, ठीक है ऐसा। तो 3000 प्लस 200 में से 130 गया 70 7 5 35, तो 2 0 इधर की और 1 0 है तो 35,000 अपॉन 86। आपको 35,000 को 86 से डिवाइड करना है बेसिकली, ये अपने को करके दिखाना है, ठीक है। तो चलो करके दिखा देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये लो, ये 35,000 और ये 86, चलो 86 बोलते जाना, फटाफट बोलते जाना, ठीक है। 86 को कितनी बार बोलूं मैं कि ये हमारे वहां तक पहुंच जाए, तो अगर मान लो मैं
4 बार बोलता हूँ, कितना आता है? 6 चौक 24 का 4 से लगा 2, 8 चौक 32, 32 और 2 34, 344 आ रहा है। मतलब 4 बार बोल दो आप तो 344। ये हो गया हमारे पास 6। ठीक है, ऐसा ऊपर से उतर गया 0। क्या उतरा? ऊपर से उतरा 0 उतरा है बेटा, यहाँ से 0 उतर गया है। ठीक है, अब आप देखो 60 जो है वो भी अभी 86 से छोटा है। इस भाग को बहुत सही से समझ लेना। इस डिवाइड में, इस भाग में बहुत लोग गलतियां करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। और इतनी बेसिक पे कोई बात ही नहीं करता, डायरेक्ट सोल्व कर करके आंसर लोगों ने याद रख रखे हैं, डायरेक्ट लिखते जाते हैं और काम खत्म। तो इसलिए बच्चों की कभी कमियां पूरी हो ही नहीं पाती है। मेरी बात सुनना ध्यान से। 350 में से 44 जाएगा, 6 आएगा, ऊपर से उतरा 0, ऊपर से उतार लिया है अभी मैंने, ऊपर से 0 उतार लिया है। तब भी देखो ये 60 है, और 60 जो है वो 86 से छोटा है। बोलो है कि नहीं है? ये जो 60 है ये 86 से छोटा है अभी भी। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? कुछ बच्चे क्या करते हैं, अब यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं और फिर ये गलती हो जाती है। पॉइंट जब तक नहीं लगता है जब तक कि ये सारे नंबर पूरे नहीं होते हैं, जब तक ये पूरे नंबर पूरे नहीं होंगे, अंदर जो लिखा है वो सब नंबर नहीं उतर जाते, तब तक पॉइंट नहीं लगता है। तो फिर क्या करेंगे सर? देखो अब हम यहाँ से ऊपर से हमको ये एक 0 और उतारनी है। ये 0 उतरेगी, बिल्कुल उतरेगी, लेकिन इसको उतारने से पहले यहाँ पर एक 0 लगानी पड़ेगी आपको। तो यहाँ से फिर एक 0 ये उतर के आ जाएगी। आई बात समझ में? इस तरीके से ये 0 उतरती है। तो अब 600 आ गया मेरे पास में, ध्यान से सुनना। अब भाग लगा रहे हम। 86 को हमने करा, मान लो कितनी बार करें? 7 बार करते हैं। 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 और 4 60, 602। तो भी गलत है। 6 बार करके देखते हैं। 6 बार क्या आता है? 6 छड़ांग 36 का 6 से लगा 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 516 आ रहा है। तो ये मैंने इसको कर दिया कितनी? 6 बार, 6 बार करा है ना। तो 500 और 16 आया मेरे पास। ये लो 516 आया। घटाओ अब इसको, 10 में से 6 गया तो 4, ठीक है। 9 में से 1 गया तो 8, 10 में 6 गया तो 4, 9 में से 1 गया तो 8, ये तो खत्म। अब 84 जो है 86 से छोटा नंबर है, इसलिए पॉइंट लगेगा। जब पॉइंट लगता है तो इधर 0 आ जाता है। अब 840 को 86 से करना है, तो अपन इसको 9 बार करके देखो आप। 9 छंग 54 का 4 से लगा 5, 9 8 72, 72 और 5 77। सर आपको कैसे पता चला कि 9 बार ही करना है? मैं बताता हूँ, सारी बातें बता रहा हूँ। कैलकुलेशन में चाहूँ ना आंसर डायरेक्ट लिख सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि रटा हुआ मेरे को नहीं है, पता मेरे को भी सब है, पर मैं आपको तो रट नहीं पाओगे ना। तो मैं आप जैसा सोच रहे हो, मैं आपकी मदद करने के लिए ही पूरा बता रहा हूँ। भले थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाए तो उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, और ना आपको पढ़ना चाहिए, है ना। देखो मैंने कैसे सोचा, मैं 10 बार करता तो 860 आता, तो 20 का ही अंतर आ रहा है 860 में, और वो बड़ा नंबर है। मैंने दिमाग लगा लिया कि यार 9 से करना चाहिए, तो ये हमने 9 लिखा है यहाँ पे। तो कितना आएगा? 774 आ जाएगा। तो ये 774। इस तरीके से आपको सोचना है। 10 में से 4 गया तो 6, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, 13 है। 13 में से 7 गया तो 6। अब 66 है, पॉइंट एक बार लग चुका है, इसलिए यहाँ पर 0 लगेगा। 660 आएगा, इधर 660 आ जाएगा। अब आप इस 86 को पॉइंट के बाद हमेशा 2 नंबर तक सोल्व करना होता है। अभी एक ही नंबर आया है, मैं तो यही बोलूंगा 2 नंबर तो कम से कम सोल्व करें, है ना। 86 को मैं कितनी बार सोल्व करूं? तो देखो 8 7 56, 8 8 64, ठीक है। 7 बार करते हैं अब की बार अपन, देखते क्या होता है। 7 छंग 42 का 2 हासिल लगा 4, 8 7 56, 56 में 4 जोड़ेंगे तो 60, 602 आ रहा है। तो बिल्कुल सही है ये 7 बार करेंगे अब हम लोग यहाँ पर, है ना, ऐसा। तो ये आएगा हमारा 602। अब चलो आगे सोल्व करने की जरूरत नहीं है, पॉइंट के बाद 2 नंबर मिल चुके हैं। तो 406.97 आ चुका। तो देखो ये 3000, इसमें 406.97 जोड़ दो आप। जब जोड़ोगे तो ये 3406.97, ये हमारा माध्यक आ गया। क्या आ गया बेटा? ये माध्यक आ चुका है। डिवाइड का ध्यान रखना, बाकी तो और कोई दिक्कत नहीं है सवाल में, है ना। चलो ये हमारा अगला क्वेश्चन खत्म, मतलब 5वें नंबर का सवाल खत्म हो चुका है। अब हम 6ठे नंबर के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत है? बोलो फटाफट, जल्दी से बोलो। नहीं ना? ठीक है, 1 मिनट, एक घुट पानी का और पी लिया जाए, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की बारी है। मैंने तो एक बात देखी है यार, बस कैलकुलेशन अच्छा होना चाहिए और फॉर्मूला याद होना चाहिए, बाकी तो उड़ा सकते हैं हम।
मेरे दूसरे वीडियो देखना, साइंस के, सोशल साइंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जो बड़ी बड़ी कंपनियां बोलते हैं अपने आप को कंपनी, है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, उनके टीचर को आप उनके वीडियोस देख लेना और मेरे वीडियोस देख लेना। बस फ़र्क किस चीज़ का है कि भैया उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि वो 5-6 साल 7 साल 8 साल से कर रहे हैं, है ना, और मैंने जो है अभी स्टार्ट किया है बस। बाकी कंपेरेटिवली आप देखोगे, तुलनात्मक रूप से आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, हिंदी मीडियम के लिए तो मतलब आपके लिए मैंने समझ लो कि भयंकर तरीके से ही काम करके लाया हूँ। ठीक है, चलो क्लियर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या है भैया क्वेश्चन नंबर 6 है ना, इसमें हमको क्या निकालना है, इसके अंदर हमको भैया देख लो आप क्या 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 है, माध्यक निकालना है, माध्य निकालना है और बहुलक निकालना है, तीनों निकालना है। तो अगेन क्वेश्चन बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है भैया, सबसे पहले जो है हम लोग निकालते हैं यहाँ पर माध्य को। किसको निकालते हैं? माध्य को। ठीक है, कुल नामों की संख्या, ये तो एफ है, ये तो एफ आई बनेगा, ये अपना क्या बनेगा? एफ आई। चलो एक्स आई निकालते हैं। एक में 4 जोड़ेंगे, कितना आएगा? 1 + 4 5, 5 का आधा 2, 2.5 मतलब 2.5। ठीक है, कितने कितने का अंतर है सब में? चेक करो, 3-3 का अंतर चल रहा है, 3-3 का। तो 2.5 में 3 जोड़ दो आप, मतलब 5.5, 8.5, 8 और 3 11.5, 11 और 3 14.5, 14 और 3 17.5। ये तो एक्स आई आ गया अपने पास। एफ आई अपने पास है ही सही, ऑलरेडी एफ आई है अपने पास में। अब या तो मैं क्या करूं, एफ आई एक्स आई निकाल लूं। क्या निकाल लूं? डायरेक्ट बोल दो आप, एफ आई एक्स आई निकाल लेता हूँ, है ना, उससे भी हो जाएगा। या आप चाहे तो मीन डेविएशन कर सकते हैं, उससे भी हो जाएगा। इट्स ऑल अप टू यू, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। मेरे को कल्पित माध्य ठीक लगता है क्योंकि उससे थोड़ी कैलकुलेशन कम हो जाती है। तो ये एक्स आई माइनस ए निकाल लेते हैं, है ना, कल्पित माध्य सोल्व कर रहे हैं। चलो किसको माने कल्पित माध्य? जल्दी बताओ, जो बीचों बीच में आ रहा हो। 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है, तो देखो बीचों बीच में कौन आ रहा है। आप देखो, 2 इधर से छोड़ दो, 2 इधर से छोड़ दो, तो ये दोनों नंबर आ रहे हैं, है ना। तो आप बड़े वाले नंबर को ले लो, इसको ले लो, आप कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसमें से और इसमें से आप किसी को भी ले सकते हो, वो अपना कल्पित माध्य है, बीच वाली वैल्यू। ठीक है, चलो अब घटाते हैं। इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 11 में से ये हो जाएगा माइनस का 9 आ जाएगा। 2.5 में से 11.5 घटा लिया, है ना। 5.5 में से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा भैया माइनस का 6। ठीक है, ऐसा। उसके बाद इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 3। कितना आएगा? एक सेकेंड, माइनस का ये 3 आ जाएगा। इसमें से खुद में से खुद को घटाएंगे तो 0, इसमें से इसको घटाएंगे तो ये प्लस का 3 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो प्लस का 6 आ जाएगा। चलो अब हम क्या करेंगे, एफ आई और डी आई निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एफ आई डी आई। कैलकुलेशन कम हो रही है इसलिए, बस और कुछ नहीं है। एफ आई ये रहा, डी आई ये रहा, ये डी आई है। 6 9 छंग 54, 9 छंग 54, माइनस का 54, ये लो माइनस का 54। ठीक है, 30 का 6 से करेंगे माइनस का 180, ये लो सर। ठीक है, 30 को इससे कर दिया माइनस का 180, 40 का इससे करेंगे माइनस का 120। ठीक है, ऐसा। फिर देखो आप 16 को 0 से करोगे 0 ही आएगा, 4 तिया 12 आएगा, ये लो, है ना, और 4 छंग 24, मतलब ये 24 आ जाएगा। बस अब आपको जो है जोड़ के लिखना है। पहले तो इसको जोड़ लो आप, ये कितना आ रहा है आपके पास। तो उसने बताया 100 कुल नाम है, तो 100 ही आना चाहिए, ये चेक कर लेते हैं। 40 और 3 70, 70 और 20 90 और ये 100, बिल्कुल 100 है। ठीक है, ऐसा। तो ये 100 ही आएगा। सिग्मा एफ आई जो है वो 100 है हमारे पास। चलो सिग्मा एफ आई डी आई सोल्व कर लेते हैं अब हम लोग। एफ आई और डी आई कितना आ रहा है, जोड़ो। माइनस वाले नंबर पहले आप अलग जोड़ो, तो देखो कितना है ये 0 8 और 10 की 0 इधर जोड़ लो, भले नहीं जोड़, देखो इधर लिख देता हूँ मैं। ये 4 आया, जोड़ लिया। 8 और 5 13, 13 और 2 15, 15 का 5 हासिल लगा 1, 1 और 1 2 और 1 3, तो ये माइनस का 354। क्या है ये? माइनस का 354। और 12 और 24 कितना होता है? 36 होता है। 12 और 24 36। तो 354
में से 36 घटाओ आप, 14 में से 6 गया तो 8, ठीक है, 14 में से 6 गया तो 8, 34 में से 3 गए तो 31। तो ये हमारे पास आ गया, बड़ा नंबर नेगेटिव ही चल रहा है ये, तो माइनस का 318। कितना आया? माइनस का 318। कुछ गलती तो नहीं कर ली? चेक कर लेते हैं। 4, 8 और 5 13, 13 और 2 15 का 5 से लगा 1, 1 2 और 1 3, ठीक है। इधर देखो 12 और 24 36 हो गया, घटाओ, 14 में से 6 गए 8, इधर 4 में से 3 जाएगा 1, 3 ऐसा का ऐसा, मतलब कि भैया 318 और वो भी माइनस का। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे पास FIDI आ चुका है। बस अब तो हमको माध्य निकालना है, फॉर्मूला लगाएंगे, सवाल खत्म कर देंगे। सिग्मा FIDI अपॉन सिग्मा FI प्लस जो आपने घटाया है उसको अब जोड़ लो। अब तक तो रटा ही गया होगा यार, आपको सब रटा गया होगा, है ना। FIDI कितना है? माइनस का 318। FI कितना है? वो है 100 प्लस A कितना है? कितना घटा के चले आप? देखो ये लिखा 11.5, 11.5 में। तो मैं आपको एक बात बोलूं, आप भी इस तरीके से लिखा जरूर करो ताकि फटाक से समझ में आ जाए कि हमने क्या घटाया, वरना आप ये A नहीं लिखोगे, आप ढूंढने लग जाओगे, टाइम वेस्ट होगा कि यार कहाँ पे क्या लिखा था हमने। इसलिए सब छोटी छोटी चीजें लिखते चलो, है ना। कितना हो रहा है ये देखो, इसको इससे करेंगे तो माइनस का 3.18, 100 से भाग लगाया, प्लस 11.5, 11.5 में से 3.18 घटा दो आप, तो बस 11.5 में से 3.18 आपने सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो देखो 10 में से 8 जाएगा 2, 4 में से 1 जाएगा 3 पॉइंट ऐसा का ऐसा, 4 में से 1 गया 3 पॉइंट ऐसा, 11 में से 3 गए तो 8, तो 8.32। तो आपका जो माध्य है वो आएगा 8.32। ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। कोई दिक्कत है? बोलो नहीं ना। तो ये माध्य निकाल लिया बेटा हमने, है ना। चलो, कुल नामों में माध्य अक्षरों की संख्या ज्ञात करो और साथ ही कुल नामों का बहुलक भी निकालना और माध्यक। तो अभी तो 2 और चीज बाकी है, बहुलक और माध्यक दोनों निकालना बाकी है। तो अब हम लोग जो है बहुलक और माध्यक, मतलब मैं पहले माध्यक निकाल लेता हूं। तो ये F है, अब मैं CF निकाल रहा हूं, देखते जाना आप। ये 6 लिखा, 6 में 30 जोड़ेंगे 36, 36 में 40 जोड़ेंगे 76, ठीक है। 4 और 3 7, 76, 76 में 16 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 का 2, हासिल लगा 1, ठीक है। 7 और 1 सेकंड, 6 और 6 12 का 2 हासिल लगा 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9 ऐसा। और ये 92 में इसको जोड़ेंगे 96 आ जाएगा, 96 में इसको जोड़ेंगे 100 आ जाएगा, ठीक है। इसका सम हमारे पास कितना है? n की वैल्यू बोलो, ये हमारे पास कितना आएगा? चलो इधर तो जरूरत नहीं है ना, मैं क्या निकाल रहा हूँ, माध्यक कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो n की वैल्यू जो है वो 100 आ गई, ठीक है ऐसा। तो n/2 मतलब 100/2 मतलब 50, 50 से जस्ट बड़ा नंबर ये 76 वाला है, 50 से जस्ट नंबर ये रहा। तो आप इसके ऊपर बना दो एक डब्बा, ठीक है। डब्बा है डब्बा, अंकल का टीवी डब्बा। चलो भैया, एल की वैल्यू लिखते जाना आप, क्या क्या दिख रहा है आपको। एल कौन है इसमें? 7 है। एच कौन है सर? 3 है सर, ठीक है। एफ कौन है? 40 है। सीएफ कौन है? सीएफ कौन है? 76 है, ठीक है ऐसा। ओहो 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 सर, आप ही ने गड़बड़ कर दी। अरे हाँ भाई हाँ, हमने ही गड़बड़ कर दी, ठीक है। एफ तक तो 46 और 76 तो नहीं आएगा, इसके ऊपर वाला ये 36 आएगा, ठीक है। चलो, अब हमारे को क्या निकालने को बोला? माध्यक निकालने को बोला। क्या बोला बेटा? माध्यक बोला है, तो ठीक है। माध्यक बराबर, है ना, माध्य नहीं लिखा है मैंने, देखो ये माध्यक निकाल रहा हूं, इधर माध्य निकाला था, अब मैं माध्यक निकाल रहा हूं। क्लियर? तो देखो माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है? एल प्लस ब्रैकेट n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टी H। करेक्ट है। एल की वैल्यू कितनी है सर? 7। n/2 कितना है सर? 50। माइनस CF कितना है सर? 36। F कितना है? F सर 40 है। 36 है ना, F 40 है। H की वैल्यू कितनी है? वो 3 है। ये लो ये लो ये लो, तो ये हमारे पास माध्यक आ गया। अब बस हमको इसकी कैलकुलेशन सॉल्व करनी है और आंसर लिखना है। तो चलो कैलकुलेशन अलग सॉल्व कर लेते हैं।
50 में से 36 जाएगा तो 14 हो रहा है ये, ठीक है। 14 तिया 42 हो रहा है, 14 28 14 तिया 42, ठीक है। तो मैं 7 + 42/40 मेरे को दिख गया यहाँ पर, सीधी सीधी सी बात ये है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं। देखो 21 दूना 42 तो 20 दूना 40, करेक्ट है, ठीक है। तो 21 में 20 का भाग लगा दो आप, तो ये लो 20 एकम 20, कितना बच गया, ऊपर से उतरा 1, ठीक है। 1 पॉइंट लगाएंगे 0 उतर जाएगा, अभी भी छोटा नंबर है इसलिए यहाँ 0 लिखेंगे तो ये 100 आ जाएगा। तो 20 पंजे 100, मतलब 1.05 आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 1.05। तो 7 में 1.05 आप जब जोड़ोगे तो 8.05 आ जाएगा। तो हमारा माध्यक आएगा 8.05। तो ये हमारा माध्यक वाला काम भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर जो है बहुलक पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ, जल्दी बताओ। बहुलक पूछ रहा हूं मैं, क्या पूछ रहा हूं, बहुलक। बताओ बहुलक में क्या करते हैं, सबसे बड़ी बारंबारता को ले लेते हैं। सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी एफ की वैल्यू कौन है यहाँ पर, वो 6 30 40 16, इसमें कौन है, ये है सबसे बड़ी, ये है। तो इसको ही F1 बोलते हैं। इसके ऊपर वाली F0, इसके नीचे वाली F2, ठीक है। इसके हिसाब से L की वैल्यू कितनी है, बोलो। यहाँ से L की वैल्यू इस F1 के सामने वाले से मतलब है हमको, बस और क्या है ना। तो L की वैल्यू जो है वो 7 हो जाएगी और H की वैल्यू जो है 30 हो जाएगी। बहुलक का फॉर्मूला बोलो आप, बहुलक मोड बराबर, बोलो जल्दी से, L प्लस ब्रैकेट F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और मल्टी H। L की वैल्यू कितनी है, L की वैल्यू 7 प्लस F1 कितना है, F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30 अपॉन 2 F1 कितना है 40 माइनस F0 कितना है 30, F2 कितना है, F2 कितना है वो 16 है, ठीक है ये रहा, और मल्टी H कितना है 3 है। सॉल्व करेंगे, देखते जाना। 7 प्लस 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, 10 इंटू 3 करेंगे 30 हो जाएगा। नीचे क्या बचा 80, 80 में से 30 जाएगा 50, 50 में से 16 जाएगा तो 34, 50 में से 16 गया तो 34, ठीक है। तो देखो है ना, 50 में से 16 गया तो 34, 30 को 34 से भाग लगाना है। अब सिंपल सा कितना आता है, 30 में 34 का भाग लगाएंगे तो 30, ये 34, पॉइंट लगाओ, छोटा नंबर है इसलिए पॉइंट लगेगा तो 0। तो ये कितनी बार हो रहा है, 34 को अगर 10 बार कर देता हूं तो 340 आता है ना, तब भी हाँ तो ठीक है 8 बार जाएगा, 8 बार, 8 चौक 32 का 2 से लगा 3, 8 तिया 24, 24 और 3 27, तो पॉइंट ये 8 तो ये हो गया 272 आ रहा है, 272। 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 7 गया तो 2, ठीक है। पॉइंट लगा हुआ है तो अब 0 उतर जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा, 272 ऐसा, मतलब 2 ही बार लिखना है अपने को, तो 0.88 आ रहा है। तो 7 में 0.88 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7.88, ये हमारा बहुलक आ चुका 7.88, करेक्ट। तो ये हमारा एक और क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ है। अब लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है जिसमें हमसे माध्यक पूछा गया है। चलो कर देते हैं इसको भी फटाफट। ये F है ना, इसमें CF निकालना है माध्यक के लिए। तो देखो ये 2 में 3 जोड़ेंगे 5, 5 में 8 जोड़ेंगे 13, 13 में 6 जोड़ेंगे 19, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, 25 में 3 जोड़ेंगे 28, 28 में 2 जोड़ेंगे 30। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, करेक्ट देख लेना। 2 में 3 जोड़ा 5, 5 में 8 जोड़ा 13, 13 में 6 जोड़ा 19, 19 में 6 जोड़ा 25, 25 में 3 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30। n की वैल्यू 30 है, ठीक है। n/2 करेंगे, 30/2 करेंगे 15, 15 से जस्ट बड़ा नंबर आपको सोचना है वो है 19। तो मतलब मेरे को इस वाले डब्बे से मतलब है, ठीक है, इस वाले डब्बे से हमको मतलब है यहाँ पर, ठीक है। चलो लिखते जाओ इस वाले डब्बे के हिसाब से चीजें। एल कितनी है, एल है 55, कितना है 55, भले मैं इधर लिखूं क्या, किधर भी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे, है ना। एल कितना है
55। चलो ये एल की वैल्यू आ गई 55। एफ कितना है 6, एफ है 6। एच कितना है, अंतर कितने का चल रहा है सब में, 5-5 का। अच्छा सी एफ कितना है, सी एफ कितना है ऊपर वाला, मतलब ये 13, तो ये सी एफ है। ठीक है चलो माध्यक बराबर, माध्यक बराबर फॉर्मूला तो अब याद हो ही गया, अब तो आखिरी सवाल चल रहा है। तो एल प्लस n/2 मतलब 15 माइनस सी एफ जो कि है 13 अपॉन एफ जो कि है 6 मल्टी एच, एच कितना है वो है 5। ये लो 55 प्लस 15 में से 13 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 से इसको काटोगे आप 6 को, 2 से 6 को काटोगे तो नीचे 3 आ जाएगा। ठीक है तो ये 5/3 आ रहा है। अब देखो आप इसको डिवाइड कर दो आप, तो सिंपल 55 प्लस 3 एकम 3, 2 बच गए तो पॉइंट है ना 20 हो गया, 3 छंग 18, 3 छंग 18, तो ये आया हमारे पास 56.66। ये हमारा माध्यक है। ज़्यादा में ज़्यादा क्या हो सकता है, एक और 6 आएगा तो राउंड ऑफ होके इधर वाला नंबर +1 कर देंगे, मतलब 56.67 लिख सकते हो आप इसको, मैं भी लिख देता हूँ, ये लो 56.67। तो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बच्चों, है ना। मैंने आपको 13.1, 13.2 और 13.3 तीनों ही एक्सरसाइज करवा दी है। 13 चैप्टर अपना पूरा हो चुका है बच्चों। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में 14वें चैप्टर के साथ में, 14 चैप्टर प्रोबेबिलिटी के साथ में। ठीक है जैसे ही मैं आपको ये पूरा करा दूंगा उसके बाद में मैं आपको जो है सोशल साइंस और साइंस भी पढ़ाने वाला हूँ। ऑलरेडी मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर भी डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान के भी और साइंस के भी बच्चों। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।